अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन एक्सरसाइज 10A उसमें क्वेश्चन 8 को हम डिस्कस करेंगे। देखिए उसमें 2 पार्ट्स हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके स्टेटमेंट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ इन द फिगर, ये आपके पास फिगर गिवन है। AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स, ये 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं। कौन कौन सी मैं इनको मैंशन कर देता हूँ। एक आपके पास ये वाली AOB, ये वाली है AOB, एक ये स्ट्रेट लाइन है और दूसरी आपके पास स्ट्रेट लाइन है COD। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। और आपके पास गिवन में क्या है, इफ़ AOE, O के ऊपर हट बनी हुई है, इट मीन्स कि O पे एंगल बना हुआ है। AOE ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, जिसको मैं चले लिख देता हूँ। लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये स्क्वायर का जो साइन है ये शो करता है कि ये 90 डिग्रीज़ का एंगल है। उसके बाद BOD ये आपके पास 48 डिग्रीज़ है, ये आपके पास गिवन है। अच्छा, फाइंड क्या करना है आपने, AOC ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है, AOC। उसके बाद DOE ये वाला एंगल भी आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2 लाइन, ज़रा गौर करें, 2 लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे। कौन कौन सी? AB और CD, 2 लाइंस हैं, आपने इन पे फोकस करना है अभी। AB और CD 2 लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं पॉइंट O पे। एक एंगल बन रहा है 48, दूसरा एंगल ये वाला जो है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं, एक पेयर है वर्टिकल एंगल्स का। याद रखें, जब भी 2 आपके पास लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हों तो उनके आमने सामने, जैसे ये एक पेयर है, ये वर्टिकल एंगल्स है, ठीक है। और अगर हमसे कोई मतलब इससे हट के अगर कोई पेयर हमसे पूछा जाता तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते, ठीक है। वैसे आपको मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर लूँ। जैसे ये देखिए, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स का एक पेयर है। दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होंगे, ये एक दूसरा उसका वर्टिकल एंगल्स का पेयर है। हमने सिर्फ इस पे फोकस करना है कि 48 के सामने ये जो एंगल है ये भी वर्टिकल एंगल है। हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे सोल्यूशन में इसका, देखें ज़रा। हम लिखेंगे BOD ये एंगल है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, AOC। क्यों है, इसकी रीज़न क्या है कि ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आपने लिखना है, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स। सिंपल सी इसकी ये रीज़न आपने लिख देनी है। अब BOD आपके पास क्या है, BOD तो आपके पास गिवन है, वो तो आपके पास 48 है। तो देयरफॉर का साइन, एक डॉट ऊपर 2 डॉट्स नीचे, देयरफॉर AOC जो है वो भी, AOC भी आपके पास 48 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं और हम पहले से कह चुके हैं वर्टिकल एंगल्स का एक पेयर है। तो AOC तो आपने फाइंड आउट कर लिया 48 डिग्रीज। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट का जो सोल्यूशन है वो देखें, ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन था, ये वाला फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन था। अब देखिए सेकंड पार्ट में DOE आपने फाइंड आउट करना है। अब DOE ये आपने फाइंड आउट करना है। गौर करें, एक स्ट्रेट लाइन है AOB, उसके ऊपर जो बनने वाले एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल हुआ करता है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AOE, ये देखें AOE एक ये एंगल है जो कि 90 डिग्रीज़ का है, हम यहाँ लिख देते हैं चले, प्लस कौन सा एंगल DOE ये दूसरा एंगल है जो कि आपने फाइंड आउट करना है, यहाँ मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। और थर्ड एंगल आपके पास BOD, इस पर हट बना दें, इस पर बना दें। इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्रीज़ के इक्वल हुआ करता है, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑन ए स्ट्रेट लाइन। हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये एंगल आप लिख सकते हैं कि जो एंगल्स हुआ करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। ये देखें यहाँ पे ये 180 डिग्रीज़ का ये एंगल हुआ करता है। अच्छा, अब देखें BOD आपके पास 48 डिग्री है, इज़ इक्वल्स टू 180, यहाँ पुट करते हैं। अब ये +90 और +48, आप इसको यहाँ सॉल्व कर लें। +90 + 48 आप इसे प्लस करें, 138 प्लस में आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। इन दोनों को सम किया तो DOC आप वैसे ही लिख दें, इज़ इक्वल्स टू 180 लिख दें। अच्छा, अब देखें,
अब प्लस 138 है, इसको इक्वल साइन की दूसरी तरफ ले जाएं, DOC वैसे ही लिखा 180 प्लस में डिग्रीज में और माइनस 138, ये आप इसको ऐसे सॉल्व कर लें, प्लस 180 और माइनस 138 साइन डिफरेंट है, क्वेश्चन माइनस का आंसर में बढ़ेगा साइन 24, ये आपके पास 42 हो जाएगा जी, प्लस 42 डिग्रीज। ये आपके पास एंगल कौन सा आ गया, DOC। ये हमने सेकंड जो उसका पार्ट था उसमें ये हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया, DOE लिखना था हमने, C यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, ये इसको ज़रा आप देख लें, करेक्ट कर लीजिएगा, DOE। तो DOE जो है आपके पास वो 42 डिग्रीज़ का एंगल आ गया, ठीक है। DOC तो कुछ इसमें एंगल बनता ही नहीं, अगर बनता भी है तो वो अगर देखा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन पे एंगल होगा, वो तो 180 का होगा, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हमने यहाँ मिस्टेक की थी, E लिखना चाहिए था, हमने E लिख दिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 8 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन है, इसमें एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन 9 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 9 में स्टेटमेंट ज़रा देखिए, गिवन दैट AOB और COD, ये देखें AOB ये वाला AOB ये लाइन है और COD कौन सी लाइन है, COD ये लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रेट लाइंस हैं तो आपने क्या फाइंड आउट करना, अननोन। इसमें जो अननोन है वो A है, A की आपने वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसको करना कैसे है ये देखें गौर से। सॉल्यूशन इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन 9 का ये पार्ट फर्स्ट है, आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको हम देख लेते हैं। पार्ट A है, इसको हम पार्ट A कहेंगे, ये A पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें आपके पास दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ समझाने के लिए। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइंस हैं, ये AB है और ये आपके पास CD लाइन। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट O के ऊपर। देखें ये वाला एंगल ये 117 का है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि ये वर्टिकल एंगल का एक पेयर है, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। AOD, यहाँ पे AOD ये जितने एंगल्स हैं ये सब को आप सम करेंगे, वो उनका जो सम होगा 117 के इक्वल होगा। कैसे, देखें एंगल आपने लिखना है BOC, ये एक एंगल है 117 का, किसका इक्वल है, ये है एंगल AOD के इक्वल है, AOD ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स, ये दोनों बराबर हैं। आपने क्या लिखना है, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स, ये आपने लिख दिया। अब BOC तो आपके पास आपने लिखना है BOC एंगल, ये तो आपके पास 117 गिवन है, ये गिवन है। तो आपने कहा ये BOC जो है वो AOD ये आपस में इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स का एक पेयर है। तो आपने लिखना है कि देयरफॉर का साइन AOD ये भी आपके पास 117 डिग्रीज़ का होगा। ये तो आपका एक तो आंसर कंप्लीट हुआ, आपने इसको सॉल्व कर लिया कि AOD आपने इसको, सॉरी, ये AOD जो है वो भी 117 के इक्वल है। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन, ये एंगल इसके इक्वल है। अच्छा, अब देखें AOD कौन सा एंगल है, वो तो है AOD ये वाला है। इसके अंदर कौन से एंगल्स आते हैं, AOE किसकी जगह लिख रहा हूँ, AOD की जगह लिख रहा हूँ मैं इनको, ये देखें AOD की जगह लिख रहा हूँ AOE जो कि A डिग्री है, प्लस EOF ये दूसरा है एंगल आपके पास 30 डिग्री, प्लस उसके बाद FOD आपके पास ये तीसरा एंगल है, ये आपके पास 40 डिग्रीज का। तो ये किसके इक्वल है, ये AOD को मैंने समराइज कर दिया, बल्कि इसको एक्सपेंड कर दिया। AOD इन एंगल्स के इक्वल है, AOD इन तीन एंगल्स के सम के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, अब आपने यहाँ पे 117 लिख देना। अच्छा देखिए, आप इनको आप प्लस करें, 40 + 30 70,
70 डिग्री, 117 इधर लिखें और यहाँ लिखें आप A डिग्री। प्लस में 70 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -70 हो जाएगा डिग्रीज। तो A की वैल्यू अब यहाँ से निकाल लेंगे। प्लस में है 117, माइनस में है 70, साइन डिफरेंट, क्वेश्चन माइनस का आंसर में बड़े का साइन, 7 और 4 प्लस 47 ये आपके पास A की वैल्यू आ गई। आपने A फाइंड आउट करना था, ये देखें ये A की वैल्यू आ गई आपके पास 47 डिग्रीज। अच्छा अब देखें, अब आपने क्या करना है, पार्ट B को ज़रा सॉल्व करना है। इसका पार्ट B है, इसका सोल्यूशन ज़रा देखें। इसमें भी AO, ये O है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी लाइन स्ट्रेट लाइन कौन सी है, COD। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों लाइंस पॉइंट O के ऊपर। इस तरह आपके पास वर्टिकल एंगल्स का एक पेयर तो बन रहा है, जो है वो आपके पास देखें AOD है, AOD और दूसरा कौन सा है आपके पास BOC इज इक्वल्स टू BOC। ये दोनों वर्टिकल एंगल्स का पेयर है। ऑपोजिट मैं लिख देता हूँ, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स। अच्छा यहाँ से हम इस पेयर से हम B की जो है B की वैल्यू यहाँ हम पहले फाइंड आउट कर लें। तो हम ऐसे करते हैं कि B की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हमें C की वैल्यू इसके थ्रू हमें मिल जाएगी। कैसे करना है, पहले हम B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है AOB, इसके ऊपर जो एंगल, दो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं AOD, और से देखें एंगल AOD प्लस और एंगल BOD। ये दो एंगल्स आपके पास हैं, इनका सम जो होता है 180 डिग्रीज का इक्वल होता है। ठीक है, आपने क्या लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं 180, यानी यहाँ से गौर करें, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। तो आपने क्या लिखना है, AOD की जगह आपने लिख लिया 7B, BOD की जगह लिख लिया 3B इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब ये 7 + 3 10B इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 10 जो है वो डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ, B का कोफिशिएंट है। तो B की वैल्यू आपके पास आ गई, 0 0 से कैंसिल, तो 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो B की वैल्यू आ गई आपके पास 18 डिग्री। ये B आपने फाइंड आउट कर लिया 18 डिग्री। अच्छा अब आपके पास 7B किसके इक्वल आ गया, यहाँ देखें, यहाँ पे देखें, ये 7B किसके इक्वल है, आप ये फाइंड आउट आप कर रहे हैं। B की जगह आप वैल्यू पुट कर दें, जो अभी अभी आपने फाइंड आउट किया वो 18। तो 18 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे 126। तो इससे साबित हुआ कि ये 126 है, तो ये भी 126 होगा। AOD हमने फाइंड आउट कर लिया, AOD आपके पास क्या आ गया 126। ठीक है, अब AOD जो है वो BOC के इक्वल है, वो 3C है। तो BOC किसके इक्वल होगा, वो होगा आपके पास 3C। ये आपके पास 3C है, मैंने लिख दिया। दोनों एंगल्स इक्वल हैं, आप इनकी जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट साइड को आप इक्वेट करवा लें, यानी 3C इज इक्वल्स टू 126 डिग्रीज। दोनों एंगल्स आपके सामने सेम है, वर्टिकल एंगल्स का पेयर है। अगर ये आपके पास 126 है तो आप उसको पुट करें किसके इक्वल, 3C के इक्वल, यानी 3C इज इक्वल टू 126। 3 जो C का कोफिशिएंट है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 126 मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, छोटी सी जगह है मेरे पास। 3 से डिवाइड करना है, 3 4 12, 6 नीचे उतारा, 3 2 6, तो आंसर आया आपके पास 42। तो C डिग्री की वैल्यू आ गई आपके पास 42 डिग्रीज। ये जी आपके पास आंसर था। C की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली 42। किसकी वैल्यू आई है, C की। तो इस तरह हमने पार्ट A में
अननोन आपके पास ए था, ए की वैल्यू आपने 47 डिग्री फाइंड आउट कर ली, और पार्ट बी में आपके पास जो अननोन था वो आपके पास बी और सी था, बी की वैल्यू आपने 18 फाइंड आउट कर ली और सी की वैल्यू 48। इस तरह हमारा क्वेश्चन 9 के 2 पार्ट्स कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी।